हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस पार्ट की शुरुआत में सोंगा जियोन को मैसेज करती है कि मैं आज काम पे नहीं आ सकती, मुझे कंपनी डिनर पे जाना है। ये सुनकर जून थोड़ा सा सैड हो जाता है क्योंकि वो सोंगा को पसंद करने लगा है। दूसरी तरफ सब लोग कंपनी डिनर पे आते हैं। वहाँ इरिस बस सोंगा को ही देखे जा रहा था और उसकी तरफ मीट बढ़ाया जा रहा था। इससे सोंगा सोचती है क्या इसको लग रहा है कि मैं कुछ ज्यादा ही खा रही हूँ, बट मुझे स्पाइसी नूडल्स भी खाना है। तभी इरिस उससे पूछता है क्या तुम्हें और कुछ खाना है। इस पे सोंगा बोल ही रही थी कि मुझे स्पाइसी नूडल्स खाना है। तभी एक स्टाफ कहती है चलो हमारा खाना हो गया, ट्रीट के लिए थैंक यू बॉस। ये सुनकर सोंगा का मुंह उतर जाता है। उसको देखकर इरिस सबको कहता है मुझे और भी खाना है और स्पाइसी नूडल्स को ऑर्डर देता है और सोंगा से कहता है मैं इतना सारा नहीं खा पाऊंगा तो तुम भी मेरे साथ खा लेना। ये सुनकर सोंगा बड़ी खुश हो जाती है। डिनर करने के बाद वो सारे बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करते हैं। इसके बाद ड्रिंक करने के बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगते हैं। सोंगा भी अपने घर जा रही थी। तभी इरिस कहता है क्या हम साथ में चले, मुझे भी उधर ही जाना है। सोंगा ऐसा नहीं चाहती थी बट वो मना नहीं कर पाती है। इसके बाद वो दोनों साथ में जाने लगते हैं। कुछ दूरी आने के बाद सोंगा सोचती है कि ये मेरे घर तक आएगा। वो बहाना बना के कहती है तुम जाओ, मैं ड्रिंक करने के बाद हॉट नूडल्स खाती हूँ। इस पे इरिस कहते हैं क्या हॉट नूडल्स, मुझे भी खाना है। अब सोंगा ने तो उससे पीछे छुड़ाने के लिए बोला था लेकिन ये तो उल्टा उस पे आ गया। वो उसे वहीं के किसी रेस्टोरेंट में ले आती है। तभी वहाँ पर जून आ जाता है तो वो जून को देखकर अपना चेहरा छुपाने लगती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। जून सोंगा को देख लेता है। वो जाके उसके टेबल पे बैठ जाता है। सोंगा कहती है तुम यहाँ पर क्यों आए हो। इस पे वो कहता है नूडल्स खाने, और क्यों आऊंगा। इरिस कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, क्या तुम लोग बता सकते हो तुम दोनों का रिलेशन किस टाइप का है। तो जून उसको अपना कार्ड देता है और कहता है ये मेरी एम्प्लॉय है। और वो सोंगा से कहता है चलो नाइट वर्क करना है। ये सुनकर इरिस शॉक्ड होकर कहता है क्या नाइट वर्क। तो सोंगा जल्दी से क्लियर करती है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, वो मैं रात को भी इसके रेस्टोरेंट में काम करती हूँ एज ए पार्ट टाइमर। इस पे इरिस कहता है नहीं तुम रात को काम पे नहीं जा सकती। ये सुनकर जून बहुत ही जलस होता है। वो कहता है इसके ऊपर मेरे उधार है। इरिस कहता है क्या उधार। तो सोंगा कहती है नहीं वैसा वाला उधार नहीं है, वो मेरे से गलती से इनकी प्लेट टूट गई तो मैं उसी का पैसा चुकाने के लिए इनके रेस्टोरेंट में ऐसे पार्ट टाइमर काम कर रही हूँ। जो इरिस से कहता है अब बहुत हो गया तुम जाओ, मुझे इसे ले जाना है। ये सुनकर सोंगा इरिस से कहती है सॉरी बॉस, मैं इसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। अगले दिन में जून सोंगा को अपने साथ रेस्टोरेंट लाता है। वो कहता है आज तुम्हें कोई काम नहीं करना है, मैं एक न्यू डिश बनाने वाला हूँ, बस वो तुम्हें टेस्ट करके बताना है कि कैसा है। ये सुनकर वो बड़ी खुश हो जाती है कि वाह आज मुझे कुछ फ्री में खाने के लिए मिलेगा। थोड़ी देर बाद वो उसे नूडल्स बना के लाके देता है। उसे उसका नूडल्स बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। वो नूडल्स फिनिश करके घर जाने लगती है। तभी वो देखती है रेस्टोरेंट के डोर के ऊपर एक लीव टंगा हुआ है। ये देखकर सोंगा पूछती है ये लीव किस लिए है। इस पे वो कहता है अगर कोई भी इस लीव के नीचे किस करेगा तो उन्हें लगेगा कि वो इस लीव के पेड़ के नीचे किस कर रहे हैं। इस पे सोंगा कहती है बकवास, ऐसा कुछ नहीं होता है। और वो जाने लगती है तो जून जल्दी से जाके उसे किस कर लेता है। सोंगा तो एकदम शॉक्ड हो जाती है और उन्हें सही में भी लगता है कि वो उसी पेड़ के नीचे किस कर रहे हैं। अब घर आके सोंगा को नींद नहीं आ रही थी। उसको तो ये लग रहा था कि जून उसे पसंद करता है तभी तो उसने उसे किस किया, लेकिन वो इस बारे में श्योर नहीं थी। तो वो सुबह सुबह रेस्टोरेंट आती है और बाहर खड़े होकर सोचती है कि मैं बस उससे यही पूछूंगी कि उसने मुझे किस क्यों किया। वो सीधे रेस्टोरेंट के अंदर आती है और जोर से कहती है बॉस आपने कल रात को मुझे किस क्यों किया था। लेकिन वहाँ तो जून की जगह सॉरी था। वो एकदम शर्माने लगता है और कहता है तुमने अभी अभी क्या कहा। सोंगा सॉरी को देखकर कुछ बहाना करके जल्दी से वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन में सॉरी जून से कहता है बॉस थोड़ी देर पहले सोंगा आई थी, उसने मुझे कुछ अजीब सा बोला, क्या ये सच है। तो जून कहता है हाँ ये सच है। जून थोड़ा सा सैड दिख रहा था। सॉरी कहता है बॉस आप उसे अपना सिचुएशन बता दो, शायद वो समझ जाएगी। अब पता नहीं कौन सा सच है तो हमें आगे ही पता चलेगा। दूसरी तरफ सोंगा अपने ऑफिस में बहुत ही ज्यादा खुश थी। सब लोग उसको देखकर हैरान थे कि इसे हो क्या गया है। उसको तो बस यही लग रहा था कि जून उसे पसंद करता है। अगले सीन में वो टेबल पे चढ़ के कोई फाइल निकाल रही होती है। तभी उसका पैर स्लिप हो जाता है। वो गिरने वाली थी तभी इरिसा के उसे पकड़ लेता है। वो सोंगा को नीचे उतारता है और कहता है ध्यान से, नहीं तो फिर से तुम्हारे सर पे चोट लग जाएगी। इस पे वो कहती है हाँ पर रुको रुको, तुम्हें कैसे पता कि मेरे सर पे चोट लगी थी। वो कहता है क्या तुम मुझे सही में भूल गई। तभी सोंगा को उसके बारे में याद आता है। वो कहती है योंग जू तुम हो ना ये। इस पे वो कहता है तो तुम्हें मैं याद हूँ। सोंगा कहती है तुमने तो अपने नाम के साथ अपना लुक भी चेंज कर लिया। एक्चुअली इरिस सोंगा का बचपन का दोस्त है। वो लोग बैठ के कुछ देर अपने बचपन की बातें करते हैं। यहाँ अलग ही पता चल रहा था कि इरिस सोंगा को पसंद करता है। इसके बाद सोंगा अपना ऑफिस का काम करने लगती है। तभी उसे जून का कॉल आता है। वो उसे 7 बजे एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। सोंगा तो बहुत ही खुश हो जाती है। उसको लगता है ये मुझे अपने दिल की बात बताने वाला है। जैसे ही 7 बजते हैं वो अपना काम वाम छोड़ के जल्दी से भागती है। तो फिर सोंगा उससे मिलने आती है। वो बहुत ही ज्यादा खुश और नर्वस भी थी। वो मन में सोचती है भगवान यहाँ पर और एक किस होना चाहिए। लेकिन जून तो अलग ही मूड में था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तो सोंगा आगे से कहती है अब बोल भी दो, मुझे इंतजार नहीं हो रहा। तो वो कहता है एक्चुअली मैं मैरिड हूँ। बट ये उसको नहीं सुनना था। वो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। वो फिर से कंफर्म करने के लिए कहती है क्या। तो वो कहता है यस आई एम ऑलरेडी मैरिड। सोंगा
सोंगा मन में चिल्लाती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। वो एकदम सदमे में चली जाती है, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कहती है तुमने फिर मुझे कल किस क्यों किया था। इस पे वो कहता है सॉरी, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, उस दिन मैंने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। अब ड्रंक इंसान से तो ऐसी गलती हो ही जाती है। ये सुनकर सोंगा गुस्से में वहाँ से जाने लगती है तो जून उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं रुकती है। वो जाते जाते बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। तभी वहाँ पर इरिस आ जाता है। अब उसे सैड देखकर वो उसे एक रेस्टोरेंट में ड्रिंक करवाने लाता है। वो उसे किस को छोड़ के सब बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मतलब मुझे लगा वो मुझे पसंद करता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो ऑलरेडी शादीशुदा निकला। इस पे इरिस कहता है जो भी हुआ अच्छा हुआ, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए और भी अच्छा इंसान वेट कर रहा है। वो बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो जाती है तो इरिस उसे घर पे लाता है। सोंगा का भाई उसे देखकर कहता है तुम कौन हो, मेरी नोना को तुमने इतना ड्रिंक क्यों करवाया। वो उस पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगता है। तो इरिस कहता है यार समझो, तुम तो बहुत बड़े हो गए हो। इस पे उसका भाई कहता है तुम मुझे जानते हो, तुम कौन हो। तो इरिस कहता है मैं योंगजो हूँ। ये सुनकर सोंगजो कहता है योंगजो भैया आप रुको, बट आप मेरी बहन से कैसे मिले। जिस पे इरिस कहता है वो मेरे अंडर काम करती है। सोंगजो कहता है दैट्स ग्रेट, बट मेरी नोना ने इतना ड्रिंक क्यों किया। इस पे वो कहता है इसको किसी से धोखा मिला है। सोंगजो कहता है ओह ऐसा क्या, मैं कल इससे बात करूंगा। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और जाते जाते लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना।